है मिट्टी के, उन पात्रों में और मिट्टी में क्या है? जो मिट्टी है वो कारण है और जो घट है वो कार्य है। अच्छा, एक बात और है, मिट्टी जो है वो कार्य है, कारण है, और जो घट है वो कार्य है। पर कभी भी हमको व्यवहार में मिट्टी से अलग घट की उपस्थिति होती है क्या? बताइए, मिट्टी से अलग घट की उपलब्धि नहीं होती। हम सोचे हमको मिट्टी ना मिले, सिर्फ घट मिले, केवल हम घट देखना चाहते हैं, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी ही कारण है। कारण को निकाल लो तो कार्य की सत्ता नहीं रह जाती। तो ये जो घट है और मिट्टी है, ये इन दोनों के बीच में एक संबंध है। यद्यपि ये दो नहीं है, फिर भी जब कहने को दो है तो दो के बीच में एक संबंध है। वो संबंध है कार्य कारण भाव संबंध। क्या है? इफेक्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, उनके अंदर कॉज एंड इफेक्ट का भाव है, रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पर इनके बीच में दो ये भाव बना हुआ है। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से तथैव, उसी प्रकार से श्रुति युक्तिभ्याम, श्रुतियों के द्वारा, जो हमारे उपनिषद है, हमारे वेद हैं, उनमें उनके द्वारा जो कहा गया है, उन प्रमाणों के द्वारा और युक्तिभ्याम और युक्तियों के द्वारा, प्रपंच ब्रह्मणोर्य, जो प्रपंच है ये ब्रह्म है। समझ गए? प्रपंच ब्रह्म है, मतलब जैसे उनके बीच में, मिट्टी और घट के बीच में कार्य कारण भाव संबंध है, उसी प्रकार से प्रपंच और ब्रह्म के बीच में भी कार्य कारण भाव संबंध है। हमको है कि प्रपंच से हम ब्रह्म को अलग निकाल ले तो प्रपंच की उपलब्धि हमको अलग से नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात हमको अच्छी प्रकार से समझनी। गृह्यमाणे घटे यद्वन् मृत्तिकायाति वै बलात्। गृह्यमाणे घटे यद्वन् मृत्तिकायाति वै बलात्, वीक्षमाणे प्रपंचेपि ब्रह्मैवा भाति भासुरम्। कहते हैं गृह्यमाणे घटे यद्वन्, जैसे घट के विषय में हम विचार करते हैं, घट क्या है, उसके अंदर की लेकर के उसका मतलब टेस्ट करते हैं क्या चीज है, तो उसका जहां हम विचार करते हैं, तो विचार करते करते अंत में मृत्यु का ही निश्चय होता है कि मिट्टी ही है ना। आगे हम देखेंगे कि मिट्टी ही है। इसी प्रकार इस संसार में वीक्षमाणे प्रपंचेपि ब्रह्मेवा भाति भासुरम, उसी प्रकार से ये जो संसार है, इस संसार का भी हम विचार करेंगे, इसके गहराई में जाएंगे, इसके ओरिजिन की तरफ हम बढ़ेंगे, तो हमको विचार करते करते बिना प्रमाणों के ही, प्रमाण तो बात की बात है, अगर हम विचार ही करें इस संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ, पहली बात तुम अपने आप को इधर के, ये शरीर हम लोग कहाँ से उत्पन्न हुए, हमारे माता पिता से, हमारे माता पिता उनके माता पिता से, उनके माता पिता उनके माता पिता से, ऐसे करते करते आपको पहुंचना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रह्म सच्चिदानंद ही था, कोई भगवान नाम का कोई भगवत तत्व ही कुछ था जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और हर कोई भी मजहब हो, सबको ये बात तो माननी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो कहते हैं उसी प्रकार से जो प्रपंच है, यानी पूरा संसार, ये सब कुछ ब्रह्म ही, ये ब्रह्म ही है, ऐसा प्रतीत होता, ऐसा हमको प्रमाण से, प्रमाणों के बिना ही ये हमको, हम विचार के पूर्वक ही निश्चय होता है कि संपूर्ण संसार का जो ब्रह्म है वही है
संपूर्ण संसार के रूप में ब्रह्म ही भास रहा है। ठीक है, अब आगे कहते हैं सदैवात्मा विशुद्धोस्ति यः शुद्धो भाति वै सदा। सदैवात्मा विशुद्धोस्ति यः शुद्धो भाति वै सदा। यथैव द्विधा रज्जुर्ज्ञानिनो ज्ञानिनो निशम् ज्ञानिनो ज्ञानिनो निशम्। कहते हैं अब जो ब्रह्म है, ब्रह्म में प्रतीत होने वाला जो संसार है, न भासेत, ब्रह्म में ब्रह्मणी भास माने प्रपंचो न भासेत, वो ब्रह्म के अंदर में नहीं भासता है, तो इसके अंदर में शंका खड़ी होती है। तो कहते हैं सदैव इति, कहते हैं सदैव, सदा सर्वदा विशुद्ध है ये जो ब्रह्म सच्चिदानंद है सदैव विशुद्ध है। जो शुद्धो भाति वै सदा, जैसे शुद्ध वस्तु है, जैसे रस्ती है, मतलब अलग अलग, जैसे एक जगह पर कहीं पर रास्ते में रस्ती पड़ी हुई, एक आया तो अरे सांप, दूसरा आया ये पानी की लकीर है, तीसरा आया बोले पृथ्वी की दरार यहाँ पर पड़ी हुई है, लकड़ी पड़ी हुई है आड़ी टेढ़ी, क्या समझे? तो चीज एक ही है, चीज वहां पर एक ही है, रस्ती है, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी अपने अंतःकरण की वृत्ति में अलग अलग चीज प्रतीत हो रही है। ठीक है ना, अलग अलग चीज प्रतीत हो रही है, तो चाहे अलग अलग चीज प्रतीत होवे, लेकिन है तो रस्ती ही। हर व्यक्ति देख तो वास्तव में तो रस्ती को ही देख रहा है, भले ही समझ नहीं रहा है, पर वास्तव में वो रस्ती को ही तो देख रहा है ना। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, हर व्यक्ति अलग अलग नामों से दिख रहा है, अलग अलग रूपों में देख रहा है, लेकिन वास्तव में है ये सब कुछ ब्रह्म सच्चिदानंद ही। सारा संसार का जो विस्तार सब दिखाई पड़ रहा है, ये सबको अपने अपने वृत्ति के अनुसार दिखाई पड़ रहा है, लेकिन है ये ब्रह्म सच्चिदानंद, जिसके अंतःकरण की वृत्ति जैसी है, उसके संस्कार के अनुसार उसको वैसी वैसी प्रतीति हो रही, लेकिन है ब्रह्म सच्चिदानंद ही। अब यथैव मृण्मया कुंभस् तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः आत्मानात्म विभागोऽयं सुदैव क्रियते बुधैः। जिस प्रकार से जो कुंभ है, कुंभ है ने घड़ा, वो मृण्मय है, मृण्मय मतलब मिट्टी में ही है, वो क्या है, मृत्तिका में ही है। उसी प्रकार से ये जो देह है, ये चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही है, चैतन्य स्वरूप ये आत्मा में ही है देह। आत्मानात्म विभागोऽयं सुदैव क्रियते बुधैः, जैसे वहां पर मिट्टी और घड़े को, उन दोनों का विभाग हम नहीं कर सकते, है ना। मिट्टी और घड़ा साथ में है, पर हमको दोनों को जब ग्रहण करेंगे तो साथ ही में ग्रहण करना पड़ेगा। हम कहें कि मिट्टी को अलग ग्रहण कर ले और घड़े को अलग ग्रहण कर ले, नहीं ग्रहण कर सकते। उसी प्रकार से जैसे वहां पे मिट्टी और घड़ा मिला हुआ है, वैसे जो ब्रह्मांड हमको पूरा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ब्रह्म मतलब आत्मा और अनात्मा सब जगह मिले, समझ में आ रहा है, आत्मा और अनात्मा मिले हुए हैं। जैसे शरीर ही बोलो तो शरीर एक चीज और इसके भीतर में आत्मा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम आत्मा को अलग कर लें, कि शरीर से अलग हमको आत्मा उपलब्ध हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। परंतु ये शरीर की क्रियाएं चल रही है, इसकी सत्ता दिखाई पड़ रही है, प्रतीति हो रही है, और ये हमको प्रिय लग रहा है। क्यों प्रिय लग रहा है कि नहीं, हर व्यक्ति का अपना अपने हिसाब से प्रियत्व का
घेरा होता है, प्रिय का उसका दायरा होता है, तो प्रिय लग रहा है। तो इस शरीर के और आत्मा दोनों मिले हुए हैं, पर इसको हम कैसे अलग करें? जैसे ये खिचड़ी है, दाल और चावल मिक्स है, कच्चे दाल और कच्चे चावल, तो उसको तो हम बिन बिन कर अलग कर सकते हैं, और वो खिचड़ी पूरी पक जाए, मस्त घुट जाए, उसके बाद उसको अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो संसार पूरा दिखाई पड़ रहा है, ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें आत्मा और अनात्मा मिले हुए हैं, इसलिए इनको अलग अलग इनकी प्रतीति नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी ये दोनों मिले हुए, इनको अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके लक्षण के अनुसार समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे सब्जी बनी है, तो उसको टेस्ट किया, इसमें नमक डला है। यद्यपि अब बनी हुई सब्जी में से नमक अलग नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बात तो है कि इसमें नमक डला हुआ है, इतना तो ज्ञान हो गया। उसी प्रकार से जो ये आत्मा अनात्मा मिले हुए, उनको ऐसे हाथ से उठा के अलग नहीं कर सकते, लेकिन विवेक रूपी वृत्ति से हम समझ सकते हैं कि इसमें जड़ भाग भी है और चेतन भाग भी है। जो जड़ भाग है वो चेतन भाग के कारण ही चेतनावान दिखाई पड़ रहा है, स्फूर्तिवान दिखाई पड़ रहा है, इतना हम जरूर समझ। आगे कह रहे हैं, आत्मानात्म, हाँ, सर्पत्वेन यथा रज्जु रजतत्वेन शुक्तिका विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथा आत्मता। कहते हैं सर्पत्वेन यथा रज्जु, जो मूर्ख आदमी है, अज्ञानी व्यक्ति है, उसने सर्प रूप से रज्जू को ग्रहण कर लिया है। वो सर्प रूप से रज्जू को ग्रहण करता है, रस्सी नहीं देखता, वो सांप देखता है। और चांदी रूप से सीपी को ग्रहण करता है, यानी वहां पर भी वो सीपी नहीं देखता है, चांदी देखता है। तो वहां पर वो क्या है, सीपी गायब है उसके लिए, चांदी ही देख रहा है और ललचा रहा है। उसी प्रकार से जो मूर्ख लोग हैं, जो अज्ञानी जन हैं, वो लोग शरीर को ही देख रहे हैं, देह को ही देख रहे हैं, आत्मा को नहीं देख रहे हैं, उनको आत्मा दिखाई नहीं देती। और बात भी है ना, जैसे वहां पर सीपी और चांदी दोनों की एक साथ उपलब्धि नहीं होती है ना, सीपी और चांदी की एक साथ उपलब्धि नहीं होती। सीपी दिखेगी तो चांदी नहीं दिखेगी, चांदी का अभाव हो जाएगा, और जब चांदी दिख रही तब सीपी नहीं प्रतीत हो रही है, पर वास्तव में है वहां पर चांदी सीपी, लेकिन ग्रहण नहीं हो रही है। लेकिन उसी प्रकार से ये जो शरीर है, पूरा शरीर के अंदर में सब पूरा व्यवहार, सब विमूढ़ लोग, अज्ञानी लोग, सारा संसार ही इसमें है। अभी हम सत्संग बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात आ जाए उत्तेजनात्मक, तो सब उसी में हो जाएंगे। माँ गुस्सा आ गया, तो ये क्या हुआ, गुस्सा आ गया आदि जो हो गया, तो इसी कारण तो आता है कि वहां पर आत्मा को नहीं देख रहा है, कि अनात्मा का ही दर्शन हो रहा है, शरीर भाव में आ गया है, इसीलिए तो आ रहा है वहां पर, है ना। चिंता आदि जो आती है वो शरीर भाव से ही आती है, और इसी को छुड़ाना वास्तव में बहुत कठिन है। कहते पत्थर के चले चबाना है। तो कहते विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। तो जो अज्ञानी जन है वो तो पूर्ण रूपे उसके अंदर में मिक्स हो गए हैं, उसी में रचे बसे चल रहे हैं। ठीक है, ये बात करें। घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनैव तन्तवः विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। जैसे वहां पर उदाहरणों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा सबको अलग अलग करके दिखाया, उसी प्रकार से अब
जो विमूढ़ लोग हैं उनकी बात भी